नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। इसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दो त्रिज्याएं OA और OB की रचना करके A व B पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोण ATP को मापिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, सरल है, सिंपल है। इसको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है 2.4 सेमी त्रिज्या का। 2.4 भर लेंगे प्रकार में, ये 2.4 भर लिया। इसको रख के घुमा देंगे। तो ये वृत्त हो गया 2.4 सेमी त्रिज्या का। इसका केंद्र हो जाएगा O। अब इस पर दो त्रिज्या बनानी है। एक तो हम कोई भी ले लेंगे, OA, ये है 2.4 सेंटीमीटर की। दूसरी त्रिज्या कहां लेनी है, 60 डिग्री के कोण पर लेनी है। तो पहले वाली त्रिज्या के ऊपर हम बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। इसके लिए चाप लगाएंगे, ये लगा दी चाप। दूसरी यहां से लगाएंगे। 60 डिग्री कोण सबसे आसान है। कटान बिंदु को मिला देंगे तो परिधि पर जाकर काटेगा। ये बिंदु हम शो कर देंगे B से। अब इन दो बिंदुओं पर हमें समकोण बनाने हैं जिससे स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। ये कोण कितने का है, 60 डिग्री का हो गया। समकोण की रचना करेंगे। पहले A पर कर लेते हैं। एक चाप लगाएंगे 60 की, दूसरी हो जाएगी 120 वाली। ऊपर लगाएंगे चाप, यहां से लगाएंगे 120 वाली से। ये आ जाएगा इस कटान बिंदु। इसको मिलाएंगे बिंदु A से। तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। इसको शो कर देंगे XY से। दूसरी स्पर्श रेखा बनाएंगे B बिंदु पर। तो यहां भी इसी प्रकार से क्या करेंगे, समकोण की रचना कर देंगे जैसा कि पहले करते आए हैं। दो चाप लगाएंगे, 60, 120, कटान बिंदु आ गया। थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको भी बढ़ा देते हैं। इस कटान बिंदु को B से मिलाएंगे तो ये जो स्पर्श रेखा प्राप्त होगी, पहले वाली स्पर्श रेखा को यहां काटेगी इस बिंदु पर। इसको नाम दे दिया T अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको हम मान लेंगे X डैश Y डैश। कोण 80 या B आएगा, 80B को मापिए। ये तो कोई बिंदु इसमें है ही नहीं, गलत प्रिंट है। कोण 80P है, मतलब ये कोण मापना है हमें, ये वाला कोण 80B, ATB, ये कोण हमें मेजर करना है। तो हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये 60 डिग्री,
चूंकि स्पर्श रेखा, रचना हम लिख ही देंगे जैसे हमने बनाया है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वैसे तो हमें केवल माप कर ही इसको लिखना है, चांदी की सहायता से माप के बताना है, लेकिन हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए कोण OAT बराबर कोण OBT बराबर 90 डिग्री। इसलिए चतुर्भुज OATB में 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस ATB सबका जोड़ कितना होगा? 360 होगा। तो कोण ATB कितना आएगा? 360 माइनस ये हो गए 180, 240 हो गए, बराबर कितना बचेगा? 120। ये क्या होगा? आंसर होगा। वैसे भी ये चक्र चतुर्भुज होता है, आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। 90 90 180, तो इन दोनों का योग भी 180 होगा। तो 60 बचा कितने का? 120 का। ये हमें केवल माप कर ही बताना था, बाकी हम कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वो परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा ही फर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 में त्रिज्याओं के मध्य कोण दे रखा था, इसमें हमें निकालना पड़ेगा। इसमें स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण दे रखा है 70 डिग्री, और क्वेश्चन नंबर 7 में त्रिज्याओं के मध्य का कोण दे रखा था। पहले बना लेंगे 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, प्रकार में भर लेंगे 3.2 सेंटीमीटर। ये 3.2 हो गया। प्रकार को घुमा देंगे, इस प्रकार से। ये इसका केंद्र हो गया O, त्रिज्या कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में तो त्रिज्या के मध्य का कोण दे रखा था, यहां पर हमें निकालना पड़ेगा। इसमें स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 70 डिग्री है, तो त्रिज्या के मध्य का कोण हो जाएगा 180 में से घटा लो 110 आएगा। तो 110 पर रेखा खींच देंगे, चांदी की सहायता से बनेगा, क्योंकि प्रकार से नहीं बनेगा 110 वाला। 90 100 110 इधर। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, यहीं तक ले सकते हो, आगे बढ़ाओ तो आगे बढ़ा सकते हो। ये बिंदु हो गया B, ये A, ये कोण हो गया 110। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दे रखा था 60 डिग्री, यहां 110 का हमने निकाला है। इसने क्या दे रखा था? स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दे रखा था। अब इस पर A और B पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे, साफ लगाएंगे।
एक 60 डिग्री की, दूसरी 120 डिग्री की। एक ऊपर लगेगी दोनों चापों से, यहाँ से भी लगाएंगे ऊपर की तरफ। कटान बिंदु आएगा, इसको मिलाएंगे बिंदु ए से, तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। कोई भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई, अगर प्रश्न में नहीं है तो अपने मन से कोई भी नाम दे दो, है तो फिर उसी के अनुसार करेंगे। दूसरा हम बनाएंगे बी बिंदु पर समकोण, इसे चाप लगाएंगे एक 60 की, पहले की तरह ऐसे, एक इस प्रकार से। ये कटान बिंदु आ गया। पेंसिल होते हुए मिट जाता है, लेकिन पेन से नहीं मिटेगा, कोई बात नहीं, हम केवल समझाने के लिए बना रहे हैं। एग्जाम में पेंसिल से ही करना है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये काटेगी यहाँ। इस बिंदु को नाम देना चाहें तो इसको और आगे बढ़ा लो, इसको नाम दे देते P। ये रखा एक्स वाई, ये एक्स डैश वाई डैश। ये 110 है तो ये कितने का होगा? ये तो दे रखा है 70 डिग्री का, तो हमें ये कोण दे रखा था, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। स्पर्श रेखा 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो दो स्पर्श रेखाएं, उनको केंद्र की त्रिज्याओं से मिलाकर चतुर्भुज बनता है। तो आमने सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं, समपूरक होते हैं, और इसको चक्र चतुर्भुज भी कह सकते हैं। और इसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो कोण ओ ए बी बराबर कैसे निकाला हमने? 180 माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो रचना में हमें यह चीज जरूर बतानी है कि ये 110 कहां से आया। बाकी सब बातें लिखनी है ही। क्वेश्चन नंबर 9 गुड क्वेश्चन है। एक वृत्त 3 सेंटीमीटर का खींचिए, जिसके केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित P से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, आसान भी है। इसमें पहले तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचेंगे, प्रकार में भर लेंगे 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त हमने खींचा। इसका केंद्र हो गया O। अब इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई दूसरा बिंदु लेना है P। ये 5 से में यहां पर है, इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे केंद्र से। इस बिंदु को नाम दे देंगे P अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या। अब क्या करेंगे? OP का लंब अर्धक खींचेंगे।
इसके लिए अब क्या करेंगे, जो रेखाखंड ओपी है 5 सेंटीमीटर का, इसका लंब अर्धक खींचेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आधे से अधिक लंबाई की चाप भरेंगे प्रकार में, उससे एक ऊपर लगाएंगे, एक नीचे की तरफ लगाएंगे, और दूसरा ओ बिंदु से लगाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। आधे से अधिक चाप भर के पी बिंदु से और ओ बिंदु से ऊपर नीचे चाप लगाने पर कटान बिंदु आ गए, इनको मिलाएंगे तो ये लंब अर्धक होगा। ये सब आप जानते होंगे इतना तो ये जो बिंदु आ गया इसको कोई भी नाम दे सकते हो, एम दे दो, एम बिंदु आ गए। तो एम ओ और एम पी ये बराबर लंबाई होगी, लंब अर्धक इसलिए। अब ओ एम और एम पी कोई सी भी एम ओ को प्रकार में भर लो या एम पी को भर लो, क्योंकि बराबर है दोनों, और एम पर रखकर प्रकार को घुमा देंगे। घुमाएंगे तो ये एक वर्त बनेगा जो पी और ओ से होकर गुजरेगा, तथा पहले वाले वर्त को काटेगा दो बिंदुओं पर, एक तो यहां काट रहा है, दूसरा यहां काट रहा है। एक को नाम दे देंगे ए, दूसरे को शो कर देंगे बी से, एक को और बी को पी से मिला देंगे, तो ये हो जाएंगे स्पर्श रेखाएं। इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी। तो रचना इसकी हम लिख ही देंगे, जैसा हमने इसको बनाया उसी प्रकार से लिखना है।